Very good afternoon all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजू तक्षक. आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 NCERT साइंस बुक चैप्टर 4. नेम ऑफ द चैप्टर इज हीट. अब आपने चैप्टर 3 में ये देखा था कि जो वुलन क्लोथ्स हैं दे आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, और अगर कॉटन क्लोथ्स की बात करेंगे तो दे आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. अब जैसे बात आती है कि हम वुलन क्लोथ्स कब वेयर करते हैं और कॉटन क्लोथ्स कब वेयर करते हैं. वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. क्यों? क्योंकि जो वुलन क्लोथ्स हैं दे कीप अस वार्म. जबकि अगर हम कॉटन क्लोथ्स की बात करें तो वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट, या हम यूँ कहें समर में. क्यों? बिकॉज जो कॉटन क्लोथ्स हैं दे गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस. अब यहाँ पे आपको हैरानी हो रही होगी कि वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ द क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन. जैसे विंटर में यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, इफ़ यू कम आउट इन द सन देन यू फील वार्म. लेकिन समर में तो इवन यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. अब छोटे बच्चे हैं वो ये सोच रहे होंगे, how do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? तो इस चैप्टर में हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड की. अगर हमारी डे टू डे लाइफ के बारे में हम बात करें तो वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कुछ जो है बहुत हॉट होते हैं और कुछ जो है कोल्ड होते हैं. जैसे टी है, सुबह सुबह बच्चे दूध पीते होंगे, बड़े चाय पीते होंगे, तो टी कैसा ऑब्जेक्ट है? टी इज हॉट. और आइसक्रीम बच्चे खाते होंगे ना, आइसक्रीम कैसी होती है? कोल्ड. आइस कोल्ड. अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है और इस टेबल में आप क्या करेंगे, कॉलम फर्स्ट में आप लिखेंगे नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सेकेंड कॉलम में आप टिक करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज कोल्ड और कूल, और थर्ड ऑब्जेक्ट में टिक करेंगे अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वार्म है या हॉट है. तो यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं. जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम कोल्ड होता है. स्पून इन ए टी कप, यानी कि चाय के कप में आपने स्पून रखा. चाय के कप में अगर आपका स्पून रखा है तो कैसा होगा? इट विल बी वार्म. तो आप टिक करेंगे. फ्रूट जूस, फ्रूट जूस आपका कैसा होगा? कूल होगा. और हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, जब हम किसी चीज़ को पैन में फ्राई कर रहे हैं तो उसके हैंडल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हैंडल से तो हम इजीली पकड़ लेते हैं ना. जो आपका मेटालिक पैन है आप उसको टच नहीं करते, लेकिन हैंडल को आप इजीली टच कर लेते हैं. इसका मतलब ये आपका कूल है. यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टच नहीं करना है. जब भी आप किसी कैंडल, फ्लेम या स्टोव को हैंडल करते हैं तो बी केयरफुल. वी सी दैट some objects are cold while some are hot. अब आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो कंपैरेटिवली और ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ जो है कंपैरेटिवली और ज़्यादा कोल्डर होते हैं. सो सम ऑब्जेक्ट्स आर होटर देन अदर्स while some are colder than others. तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि विच ऑब्जेक्ट इज होटर देन द अदर्स? तो जनरली हम इसको कैसे देखते हैं? बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट. बट इज योर सेंस ऑफ टच रिलायबल? चलो देखते हैं. इसको हम समझेंगे एक्टिविटी 4.1 से. इसमें क्या करना है, हम 3 कंटेनर लेंगे, उनको लेबल कर देंगे A, B, C. A में हम कोल्ड वाटर लेंगे, B में हॉट वाटर लेंगे और C में हॉट और कोल्ड दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करके डालेंगे. मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड. मतलब आप जो हॉट वाटर ले रहे हैं तो आपको ये श्योर रखना है कि आपका हाथ ना जले. अब क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे, अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको A कंटेनर में रखेंगे, राइट हैंड को कंटेनर B में रखेंगे. आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 कंटेनर फॉर 2-3 मिनट्स, अब उसके बाद दोनों हाथों को बाहर निकाल के जो कंटेनर C है उसमें एक साथ रखिए. तो आप क्या देखेंगे, डू बोथ दी हैंड्स
गेट द सेम फीलिंग। देखिए आपका ए वाले में ठंडा था, सी वाले में मिक्सचर है वाटर का, हॉट और कोल्ड मिक्स है, तो आपका जो ठंडा वाला हाथ सी में रखा तो आपको गर्म फील होगा, लेकिन बी वाले में हॉट वाटर था। जिस कंटेनर में मतलब बी वाले कंटेनर में आपने जो हैंड रखा था, अब आप उसको सी में रखेंगे तो आपको कोल्ड फील होगा। तो ये जो अपना सेंस ऑफ टच है, क्या ये रिलायबल हुआ? तो यहाँ पे बूझो क्या कहता है कि माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन द मग सी, यानी कि कंटेनर सी की बात हो रही है, इज हॉट। बूझो क्या बोल रहा है कि मेरा लेफ्ट हैंड तो ये कह रहा है कि सी में जो वाटर है वो हॉट है, जबकि मेरा राइट हैंड मुझे बता रहा है कि सी में जो वाटर है वो कोल्ड है। तो व्हाट शुड आई कंक्लूड? अब यहाँ पे तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। सो बूझो का जो कंफ्यूजन है, दैट शोज दैट वी कांट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। समटाइम इट मे डिसीव अस। तो हम कैसे पता करेंगे? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो उसके लिए हम एक रिलायबल मेजर लेंगे। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है बाय ए डिवाइस जिसको बोलते हैं थर्मामीटर। अब मेजरिंग टेम्परेचर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक्टिविटी 4.2 से। सेक्शन 4.2 में हम देखेंगे, क्या आपने कभी किसी थर्मामीटर को देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, पहले आपको जो थर्मामीटर दिखाई देते हैं वो मैं दिखाती हूँ किस टाइप के होते हैं। दिस इज ए थर्मामीटर, इसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये यहाँ पे जो इसका आप बल्ब देख रहे हैं एक एंड पे, इसमें मर्क्यूरी होती है और यहाँ पे एक नैरो पाइप होती है जिसमें मर्क्यूरी राइज करती है। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली। इफ़ यू डोंट हैव ए थर्मोमीटर, आप अपने किसी फ्रेंड का थर्मोमीटर देख सकते हैं। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द वन, जैसा कि यहाँ पे फिगर 4.2 में दिखाया है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये जो देखेंगे आप, ये एक ग्लास ट्यूब है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, ये वाला बल्ब की बात हो रही है। इस बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होती है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। वो ये वाला है जो आप बीच में ग्लास ट्यूब के बीचों बीच देख रहे हैं। इफ़ यू डोंट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। आप थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो आपको ये वाला थ्रेड दिखाई देगा। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर। इसमें स्केल भी होती है और स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसमें 2 स्केल रहती हैं। अब बूझो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सी स्केल रीड करनी है। तो पहली क्या बताती है? पहली बताती है कि इंडिया हैज़ अडोप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। जो अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल एंड इट वॉज इन यूज अर्लियर। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये किस रेंज तक रीडिंग करता है? इट रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब हम करेंगे एक्टिविटी 4.2। इसमें कैसे एक थर्मोमीटर को रीड करेंगे समझते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे? नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 2 बिगर मार्क्स। ठीक है, 2 बड़े बड़े मार्क्स जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे ये वाले हैं, ये 37 है, 36 है। इस जो इन दिस वे आपको जो मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो जो बिग डिफरेंसेस हैं उनके बीच में आप नोट कर लीजिए कि 2 बिगर मार्क्स हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है। अब आपको ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन shown by smaller marks between these 2 marks.
अब देखिए इसको समझते हैं कि सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री, जैसे मान लो 36 से आप 37 पे आ गए, तो ये आपका कितना आ गया, 1 डिग्री आ गया, ठीक है, 1 डिग्री का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देर आर 5 डिवीजन बिटवीन दम, इस 1 डिग्री के बीच में आप देखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन है। इस 1 डिग्री के बीच में स्मॉल 5 डिवीजन है, तो 1 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाई 5 कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस, तो स्मॉल डिवीजन आ गया। तो अब आप ये भी बता सकते हो, सपोज करो आपकी रीडिंग यहाँ पे है, यहाँ पे है आपकी रीडिंग, ये 36 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36.2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36.4, क्योंकि 1 डिवीजन आपका 0.2 के बराबर है। अब क्या करेंगे, वॉश द थर्मोमीटर preferably with an antiseptic solution, hold it firmly and give it a few jerks. The jerks will bring the level of the mercury down, ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. ये आपका किसके बारे में बात हो रही है, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बात हो रही है कि कैसे आपको रीडिंग लेनी है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, तो दिस इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, यानी कि डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब एक क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। यदि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आप वॉश करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एंश्योर दैट कि आप जो थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो यूज करने के पहले जो मर्क्यूरी लेवल है दैट शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ द साइट, यानी कि जैसा आपने फिगर में देखा था। उसके बाद हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। यदि आपका थर्मोमीटर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट कर जाता है तो ये टूट जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। आपको बल्ब नहीं देखना है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे दिखा रखा है करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये बल्ब वाले पोर्शन को आपको फ्री छोड़ना है, इसको टच नहीं करना है। यहाँ पे पहली जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करती है and she got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। पहले का बॉडी टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 नहीं आता तो उसको चिंता हो जाती है। तो अब हम ये देखेंगे कि लेट्स ट्राई टू एश्योर पहली दैट देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। ऐसा नहीं है कि 37 नहीं आता है तो कुछ गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। हम देख लेते हैं कि ये 37 बॉडी टेम्परेचर कैसे निकाला। इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 4.3। इसमें हम क्या करेंगे कि एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेंगे विद ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, और हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, इस टेबल में हम बॉडी टेम्परेचर को नोट करेंगे। पहले कॉलम में हम नेम ऑफ द पर्सन लिखेंगे और सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब आप ये देखेंगे कि आपने 10 लोगों का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए हर एक का 37 नहीं आएगा। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। एक्चुअली what we call normal temperature, that is the average body temperature of a large number of healthy persons, यानी कि बहुत सारे हेल्दी लोगों को इकट्ठा किया, उन सब का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया और फिर एवरेज निकाल लिया। जैसे 10 लोगों का टेम्परेचर देखा, फिर उसका 10 लोगों का एवरेज निकाल लिया,
तो जो एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आया दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है दैट इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि किस रेंज में होता है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। और यही रीजन है कि जो थर्मोमीटर है क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट हैज़ द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बुझू के पास एक नोटी आइडिया है। ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेकिन पहले उसको रोक देती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डोंट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। जैसा हमने बताया ना कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सन और नियर ए फ्लेम अदरवाइज इट मे ब्रेक, यानी कि अगर आप बॉइल्ड मिल्क में डालोगे तो आपका ब्रेक हो जाएगा, और अगर मर्क्यूरी आपका मिल्क में चला जाता है तो वो जो है मर्क्यूरी जो है पॉइजनस मेटल होता है। उस मिल्क को अगर ऐसी शरारत वैसे तो करनी नहीं है, बट अगर कर भी दी है तो उस मिल्क को ड्रिंक नहीं करना है, उस दूध को नहीं पीना है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।